हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ अपने चैनल शिक्षा चक्र में। जैसा कि आज हम फिर से मैथ्स के आगे क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है, आज हम लोग टॉप 50 क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है 8% वार्षिक ब्याज की दर से 21 माह में 6,000 रुपए पर कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा। तो आपको ब्याज की दर दी गई है, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 8%, टाइम दिया हुआ है 21 मंथ और आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है 6,000 रुपए। इस पर आपको एसआई फाइंड करना है। तो आपको पता है एसआई फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 8% पर, किस पर? 6,000 रुपए पर। कितने समय के लिए? 21 महीने के लिए। और महीने को ईयर में बदलना होगा, क्योंकि हमें रेट भी ईयर में ही पता है, इसलिए ईयर में बदलने के लिए हमें 12 का डिवाइड करना पड़ेगा और अपॉन पे 100 हो जाएगा। 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो जाएंगे और 12 पंचे होता है 60 और 5 40 हो जाएगा और 40 इंटू 21 हो जाएगा 21 चौक 84, 840 रुपए आपका ब्याज आ जाएगा। तो ये था हमारा 7 नंबर क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है साधारण ब्याज की दर पर 12,000 रुपए की राशि पर 5 वर्षों में 15,000 हो जाती है और वार्षिक दर याद करनी है। अब प्रिंसिपल हमारा था 12,000 रुपए और 5 वर्षों बाद टाइम आपको दिया हुआ है 5 वर्ष, और 5 वर्षों में कोई राशि जो है, जो अमाउंट होता है ना, वो कितना हो जाता है? 15,000 रुपए हो जाता है। तो ये बताइए हमें ब्याज कितना मिला? हमें ब्याज मिल रहा है 3,000 रुपए। ब्याज हमें 3,000 रुपए मिल रहा है, तो 3,000 ब्याज मिला। किस पर मिल रहा है? 12,000 पे मिल रहा है। टाइम कितना लग रहा है हमारा? हमारा टाइम लग रहा है 5 वर्ष और आपको 100 का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा और हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पता चल जाएगा कितना। तो 1 2 3 1 2 3 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, 4 से काटेंगे 4 3 चौको 12, 3 से काटेंगे 3 चौको 12 हो जाएगा, 4 से 4 दूनी 8 और ये 25, 5 से इसको डिवाइड करेंगे 5% आपका रेट आएगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना आ जाएगा? 5%। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये शॉर्ट ट्रिक थी। आप क्या करिए, डायरेक्ट इसके बीच का डिफरेंस जिस पर आपको ब्याज मिल रहा है उसको ऊपर रखिए, 100 का मल्टीप्लाई कराइए, टाइम जितना लग रहा है उसको लिखिए, सॉल्व कर लेंगे, हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है 16% वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश की गई 2500 रुपए की धनराशि कितने वर्षों में 4100 रुपए हो जाएगी। तो आपको ब्याज की दर, हमारा क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा और ब्याज की दर हमें पता है, ब्याज की दर दी हुई है हमारी 16%। बोला है कोई राशि है, आपको प्रिंसिपल पता है, प्रिंसिपल कितना है? 2500 रुपए है और कितने वर्षों में ये 2500 रुपए 4100 रुपए में बदल जाएंगे, ये आपसे पूछ रहा है। तो आप ये बताइए कि हमें ब्याज कितना मिल रहा है, कितना ज्यादा हो रहा है। तो अगर हम देखें तो हमें मिल रहा है ब्याज आपका 1600 रुपए। हमें ब्याज कितना मिल रहा है? 1600 रुपए मिल रहा है। अब 1600 रुपए ब्याज तो मिल रहा है, लेकिन किस पर मिल रहा है? हमें 2500 रुपए पे मिल रहा है। मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा और अपॉन पे रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना है? 16% और टाइम हमें पता चल जाएगा। 16 से इसको डिवाइड करोगे 100 आएगा, 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, 25 से इसको डिवाइड करोगे 25 4 100 होता है। तो टाइम आ जाएगा 4 इयर्स। ये आपका आंसर हो जाएगा। कितने सालों में? 4 सालों में वो राशि कितनी हो जाएगी? आपकी 2500 रुपए की राशि 4100 रुपए में बदल जाएगी। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है समान साधारण ब्याज दर पर 500 रुपए का 4 वर्ष का और 700 रुपए का 2 वर्ष का साधारण ब्याज मिलाकर कितना हो जाता है? हमारा 280 रुपए हो जाता है। तो ब्याज की दर याद करनी है, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट याद करना है। और आपको दिया हुआ है कि 4 वर्षों में किसका ब्याज? 4 वर्षों में 500 का ब्याज, 500 पर ब्याज, और 2 वर्षों में 700 रुपए पर ब्याज निकालना है। और इन दोनों का सम, अगर जब ब्याज निकाल लेते हैं तो दोनों का सम करने पे कितना आता है? ब्याजों का सम करने पे 280 रुपए आता है। तो आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है, तो 500 रुपए पर 4 वर्षों में
और अपॉन पे 100 इंटू आर हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर, और फिर 700 रुपए पर 2 वर्षों में, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आर हमने लेट किया हुआ है, अपॉन पे 100, और दोनों का सम कितना आता है, 280 रुपए आ जाता है। अब देखिएगा, अब 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, 500 को 20, ये 20 आर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 14 आर, ये हो जाएगा 14 आर, और ये हो जाएगा 280, दोनों को ऐड करेंगे आपका हो जाएगा 34 आर इज इक्वल टू 280 हो जाएगा। डिवाइड करेंगे 2 से, ये 17 आ जाएगा, 17 आर इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 140। अब 17 से डिवाइड करेंगे 17 से आपका डिवाइड होगा कितने टाइम्स, 8 टाइम्स, 17 अट्ठे 136 होता है, और 4 आपका ये आएगा, और अपॉन पे 17%। इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कोई राशि क्या हो जाती है, इतना ब्याज दे देती है। तो दोनों, इसका आंसर हो जाएगा 8 सही 4/17, तो ये आपका ब्याज का की दर हो जाएगी, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो एक बार फिर से देखेंगे, 4 वर्षों में 500 रुपए पर और 2 वर्षों में 700 रुपए पर ब्याज हमें जोड़ने पे कितना मिलता है, दोनों का ब्याज जोड़ते हैं तो 280 रुपए मिलता है। ब्याज की दर दोनों में बराबर है, समान है, तो हमने ब्याज की दर को आर मान लिया। 500 रुपए पर ब्याज निकाला और 700 रुपए पर ब्याज निकाला, 0 से 0 खत्म हो गए, ये 20 आर आ गया, 20 आर, और ये 14 आर हो गया, और बराबर में दोनों ब्याजों को जोड़ने पे हमें 280 मिल रहा था। सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे, हमारा आंसर कितना आएगा, 8 होल 4 अपॉन पे 17%, यही हमारा ब्याज दर हो जाएगी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ, और हमारा 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारा 11 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर कोई राशि 2 वर्षों में स्वयं की 8/7 गुना हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करना है। तो आपसे बोल रहा है 2 वर्षों में, 2 वर्ष के समय में, 2 वर्षों में कोई राशि अपने आप का कितनी हो जाती है, 8/7 गुनी हो जाती है। तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब ब्याज दर ज्ञात करनी है। तो याद रखना है, ये साधारण ब्याज में आपको एक फॉर्मूला याद रखना होगा। साधारण ब्याज में एक फॉर्मूला होता है, जब गुने की क्वेश्चन, गुना वाले क्वेश्चन आते हैं तो कैसे करना होता है, तो फॉर्मूला होता है R इंटू टी इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 100। अब यहां पे जो n है, n क्या है, n है गुनाहों की संख्या, मतलब कितने गुना हो रहा है, जितने गुना हो रहा है यहां पे आप पुट कर दीजिए, और फाइनली ये फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो यहां से इस टाइप के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन लिखा हुआ है, यहाँ पे R याद करना है, टाइम दिया हुआ है, टाइम 2 इयर्स है, कितने गुना हो रहा है, 8/7 गुना हो रहा है, -1 करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा हमारा। सॉल्व करते हैं, 2 से ये 50 हो जाएगा, और इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करते हैं, तो R इज इक्वल टू हो जाएगा 1/7 इंटू 50 अपॉन पे 7% लिखा हुआ है, इसको सॉल्व कर देंगे, 7 होल 1/7% हो जाएगा, तो R की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 7 सही 1/7%। एक बार फिर से देखेंगे, 2 वर्षों में कोई राशि अपने आप का 8/7 गुना हो रही थी और हमें ब्याज दर ज्ञात करनी थी। तो कैसे ज्ञात करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला है R इंटू टी इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 100। तो यहां से हमने सारी वैल्यूज पुट की, सॉल्व किया, हमारा आंसर 7 सही 7/1/7 आ गया। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, कह रहा है कि 3 वर्ष के अंत में 2000 रुपए की राशि पर साधारण ब्याज 300 रुपए है, समान दर पर समान अवधि के लिए 6000 रुपए पर कितना साधारण ब्याज मिलेगा। तो आपको बोल रहा है कि 3 वर्ष का समय है और धनराशि है 2000 रुपए, प्रिंसिपल है और ये टाइम है, और कह रहा है हमें ब्याज मिल जाता है, हमें एसआई मिल जाता है कितना, 300 रुपए। कह रहा है ब्याज उतना ही रखना है और समय भी उतना रखना है, जो आर था वो पहले निकालना है, और जो आर इसमें निकलेगा वही आर भी रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम रहेगा और टाइम भी सेम रहेगा। तो बोल रहा है आपसे कि 6000 रुपए पर कितना ब्याज हमें मिलेगा, इस पे एसआई निकालना है। तो पहले इसमें से हम निकाल लें कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगा हुआ है। 300 रुपए पर हमें 300 रुपए मिल रहा है, ब्याज किस पर मिल रहा है, 2000 रुपए पर, मल्टीप्लाई बाय 100, और कितना समय लग रहा है, 3 वर्ष का समय लग रहा है। सॉल्व करते हैं, 3 0 से 1 2 3 0 खत्म, 3 से ये 10 आ जाएगा, और ये 2 से ये 5 आ जाएगा,
तो आपको क्या मिल गया, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल गया, आर की वैल्यू मिली 5%। अब इसी ब्याज दर पर और 3 वर्ष के समय पर 6000 पर ब्याज निकालना है, तो 6000 पर ब्याज निकालना है और 3 वर्षों में 5% की दर से कितना ब्याज मिलेगा, 15%। परसेंट का साइन हटाएंगे, अपॉन पे 100 आएगा और 2 0 से 2 0 खत्म, 15 का 90, 900 आंसर आएगा। तो यहां पे हमें ब्याज कितना मिलेगा, यहां पे ब्याज हमें मिलेगा 900 रुपए। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक निश्चित साधारण ब्याज दर पर 500 रुपए की राशि 2 साल में 600 हो जाती है। तो 500 की राशि कितनी हो जाती है, 600 रुपए हो जाती है। ब्याज की दर कोई थी आर और उस पर समय लग रहा था, कितना समय लग रहा था, 2 वर्ष का समय लग रहा था। तो 500 की राशि 600 हो जाती है, 2 वर्ष का समय लगता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको फाइंड करना है। आगे कह रहा है यदि ब्याज की दर आधी कर दी जाए, या ब्याज की दर आधी कर दी जाए तो 2 वर्ष में 500 की राशि पर कितना ब्याज मिलेगा या कितने रुपए राशि हो जाएगी। तो आपको बोलना है कि 2 वर्ष में ही 500 रुपए पर कितना ब्याज मिलेगा अगर ब्याज की दर आधी कर दी जाए। तो पहले यहां से ब्याज की दर निकाल लेते हैं। हमें ब्याज मिल कितना रहा है, हमें ब्याज मिल रहा है 100 रुपए। तो देखते हैं 100 रुपए हमें ब्याज मिला, किस पर मिला, 500 रुपए पर मिला। मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा, कितने सालों में मिला, 2 सालों में मिला। 1 2 1 2 0 खत्म हो जाएंगे, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 1 0 ये खत्म हो जाएगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा क्या आएगा, आर की वैल्यू हमारी आएगी 10%। अगर कह रहा है ब्याज की दर आधी कर दी जाए तो अब ब्याज कितना हो जाएगा, अब ब्याज 5% हो जाएगा। 2 वर्ष के समय में 500 रुपए पर हमें ब्याज निकालना है, तो 500 ब्याज निकालने के बाद में अमाउंट भी निकालना है। तो डायरेक्ट अमाउंट निकाल लेते हैं, 5 दूनी 10 ब्याज मिलेगा किस पे, हम मान लेते हैं कोई धनराशि थी हमारी 100 रुपए और 100 रुपए पे 10 ब्याज मिल रहा है, तो हमें ब्याज कितना मिलेगा, 110। किस पे मिलेगा, 100 पे। सॉल्व करते हैं, 2 0 से ये 2 0 खत्म, 11 5 55, 550 रुपए ये हमारा अमाउंट हो जाएगा जब हम ब्याज की दर आधी कर देंगे। तो देख लीजिए एक बार फिर से, 500 रुपए की राशि 600 रुपए हो रही थी, 2 वर्ष का समय लग रहा था, ब्याज की दर हमें पता नहीं थी। तो पहले हमने ब्याज की दर निकाली, कितना ब्याज मिल रहा था, 100 रुपए ब्याज मिल रहा था। किस पर मिल रहा था, 500 रुपए पर मिल रहा था। कितना समय लग रहा था, 2 वर्ष का समय लग रहा था। ब्याज की दर निकाली, 10% आ गया। आगे हमसे कह रहा है कि 500 रुपए पर 2 वर्ष का समय लगेगा और ब्याज की दर अगर हम आधी कर दें तो हमें टोटल अमाउंट कितना पे करना होगा या देना होगा या मिलेगा। तो हमने सॉल्व किया और हमारा आंसर आ गया कितना, अमाउंट आ गया 550 रुपए। अगला क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्या लिखा हुआ है, हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कितने वर्षों में किसी राशि पर 12.5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज मूलधन के 2 गुने के बराबर होगा। तो साधारण ब्याज जो होगा मूलधन के बराबर होगा कितने वर्षों में, तो बेटा ध्यान देंगे, तो ब्याज की दर हमें पता है कितना, 12.5% ब्याज दर पर कितने वर्षों में टाइम फाइंड करना है और मूलधन के 2 गुने के बराबर हमें क्या मिलेगा, ब्याज दर मिल जाएगा। तो 2 गुना हो रहा है मूलधन का, तो यहां से हम आपका फॉर्मूला लगाएंगे, R इंटू टी इज इक्वल टू n-1 इंटू 100। हमारा क्या हो जाएगा, हमें ब्याज की दर दी गई 12.5 मल्टीप्लाई बाय टाइम नहीं पता है, टाइम फाइंड करना है। कितना गुना हो रहा है, 2 गुना हो रहा था, 2 गुना हो रहा है, 2 गुना, तो 2 माइनस 1 और इंटू 100 हो जाएगा। यहां से 12.5 को सॉल्व करते हैं तो यहां पे 25/2 हो जाएगा, 25/2 मल्टीप्लाई बाय टी इज इक्वल टू 100 हो जाएगा। तो 25 चौको 100 और 4 दूनी 8, तो 8 वर्षों में वो राशि हमारी कितनी हो जाएगी, 2 गुना हो जाएगी अपने आपका। आगे बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, हमारा क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है एक राशि साधारण ब्याज पर 7 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है और कितने वर्षों में यह राशि मूल राशि से 5 गुनी हो जाएगी। बोल रहा है कोई राशि है, वो टाइम दिया हुआ है, कितना टाइम दिया है, 7 वर्षों में। 7 वर्षों में अपने आप का कितने गुना हो रही है, अपने आप का हो रही है 2 गुना, 2 गुनी हो जाती है, 2 गुनी हो जाती है। तो कितने वर्षों में वो अपने आप की
5 गुनी हो जाएगी। कितने वर्षों का समय लगेगा ताकि वो अपने आप का कितना हो जाएगा, हो जाए 5 गुनी हो जाए। तो हमने फॉर्मूला बताया आपको, r इंटू टी का फॉर्मूला लगाना है, n-1 इंटू 100 कर देना है। सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे वैल्यू पहले पुट करते हैं, यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालते हैं। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए r इंटू यहाँ पे 7 है तो 7 आ जाएगा, इज इक्वल टू अपने आप का 2 गुना हो रहा है तो यहाँ पे 2 माइनस 1 और मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा। सॉल्व करते हैं, r इज इक्वल टू 100 अपॉन पे क्या हो जाएगा 7%। अब यही ब्याज की दर यहाँ पे पुट कर देंगे और टाइम निकल आएगा। तो यहां से देखेंगे फॉर्मूला फिर से यही, r इंटू टी इज इक्वल टू n-1 इंटू 100 का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और यहाँ पे r की वैल्यू हमें पता चल गई है 100 अपॉन पे 7 और इंटू टाइम हमें पता करना है कितने गुना हो रही, 5 गुना। तो 5 माइनस 1 और मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, 100 से ये 100 खत्म कर देते हैं, क्या हो जाएगा आपका t इज इक्वल टू यहां बचेगा 4 और ये जो डिवाइड पे 7 है ये हो जाएगा मल्टीप्लाई पे जाएगा तो 7 4 का 28 ईयर, मतलब 28 सालों में वो अपनी राशि का कितना हो जाएगा 5 गुना हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 लिखा हुआ है, एक राशि साधारण ब्याज पर 6 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है और कितने वर्षों में यह राशि मूल राशि से 10 गुनी हो जाएगी। तो 6 वर्षों में क्या हो जाती है, 6 वर्षों में 2 गुनी हो रही है। कितनी हो रही है, 2 गुनी हो रही है। और कितने वर्षों में अपने आप का 10 गुनी हो जाएगी, 10 गुनी हो जाएगी। हमें नहीं पता, टाइम फाइंड करना है। सॉल्व करते हैं, 6 इंटू यहाँ पे r हो जाएगा और n-1 करेंगे, 2 माइनस 1 हो जाएगा कितना 1 और मल्टीप्लाई बाय 100। सॉल्व करते हैं तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 50 अपॉन पे 3%। ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। अब हमें टाइम निकालना है तो टाइम इज इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा और इज इक्वल टू कितने गुनी करनी है, हमें 10 गुनी करनी है तो n-1 मतलब 10 माइनस 1 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा और 9 मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा। 50 से ये डिवाइड कर देंगे, 2 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा और 3 3 का 9 और 9 3 27 हो जाएगा और 9 3 27 गुनी 54, मतलब 54 वर्षों में ये अपनी आपकी कितनी हो जाएगी 10 गुनी हो जाएगी। एक बार फिर से देख लेते हैं, 6 वर्षों में कोई राशि अपनी आपकी 2 गुनी हो रही थी, हमसे पूछ रहा है कितने वर्षों में 10 गुनी हो जाएगी। हमने फॉर्मूला बताया r इंटू टी इज इक्वल टू n-1 इंटू 100 होता है। यहाँ पे टाइम हमें पता था 6 वर्ष, रेट नहीं पता था। n-1 करेंगे मतलब 2 में से 1 माइनस करेंगे, 1 बचेगा मल्टीप्लाई बाय 100। डिवाइड करते हैं 2 से, ये 3 आ जाएगा, ये 50 अपॉन पे 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। हमसे बोला है कितने वर्षों में 10 गुनी हो जाएगी, तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रखना है। टाइम t ऐसे ही हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट की जगह 50 अपॉन पे 3 हो जाएगा। n-1 100 में से आपको 10 में से 1 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा 9 और मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा। यहां से 900 आ जाएगा और ये आपका डिवाइड करेंगे 52 हो जाएगा और 9 2 18 और 18 3 54 ईयर्स हो जाएगा। तो ये हमारा टाइम हो जाएगा। तो इतने समय में कोई राशि अपने आप का 10 गुनी हो जाएगी। तो ये थे हमारे लास्ट क्वेश्चन।